आदाब। आज के इस वजाहती जायजे में हम मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की अजीम तसनीफ तफहीमुल कुरान की रोशनी में सूरा अल हिज्र का गहराई से मुताला करेंगे। इस सफ़र में हम तारीखी पस मंज़र, कायनात की हैरत अंगेज़ निशानियों और कदीम कौमों के सबक आमोज़ वाक़यात को समझेंगे। हम देखेंगे कि मतन किस खूबसूरती से इंसानी नफ्सियात, कायनात के अजीम निज़ाम और हिदायत के रास्ते को आपस में जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सफ़र कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। पहले हम पस मंज़र और मरकज़ी ख्याल को समझेंगे, फिर कायनाती निशानियों पर बात करेंगे। उसके बाद तख्लीक और इब्लीस की बगावत, पिछली कौमों के वाक़यात और आखिर में एक बेहतरीन रूहानी तसल्ली और हिदायत पर रोशनी डालेंगे। तो पहले हिस्से से आगाज़ करते हैं, पस मंज़र और मरकज़ी ख्याल। देखें, इस सूरा की गहराई को समझने के लिए मक्का की उस सख्त तरीन कशमकश और माहौल को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रा उस वक्त के माहौल का तसव्वुर कीजिए। तफसीर हमें बताती है कि उस दौर में मुसलसल मजाक उड़ाना और दीवानगी के इल्ज़ामात लगाना एक आम रविश बन चुकी थी। सोचिए, जब हर तरफ से ऐसी लगातार तनकीद हो रही हो तो वो किस कदर गहरा नफ्सियाती दबाव पैदा करती होगी। ये सिर्फ आम मुखालफत नहीं थी, बल्कि एक ज़बरदस्त जहनी अजियत थी जिसका मुकाबला किया जा रहा था। लेकिन ठीक इस घुटन भरे माहौल में कुरानी मतन एक ज़बरदस्त और अजीम ऐलान करता है। ये वाज़े करता है कि इनकार करने वालों का जोर अपनी जगह, मगर इस हिदायत का मुहाफ़िज़ खुद खुदा है। हिफाजत की ये ज़मानत बताती है कि खुदाई मुहाफ़िज़त किसी भी इंसानी मुखालिफत से कहीं बुलंद है। सच्चाई को मिटाना इंसान के बस का काम नहीं, क्योंकि उसकी बुनियाद दुनियावी सहारों पर टिकी ही नहीं। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कायनाती निशानियां और हिफाजत। यहाँ बात ज़मीनी परेशानियों से निकलकर आसमान की लामहदूद वुसअतों तक फैल जाती है। कायनात का निज़ाम कितना हैरत अंगेज़ है ना। तफसीर बयान करती है कि यह आसमान किसी खुले मैदान की तरह नहीं, बल्कि एक महफूज किला है। ये टूटते तारे, ये शहाब साकिब, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। ये दरअसल एक ज़बरदस्त हिफाजती निज़ाम है जो हर सरकश और बुरी क़ुव्वत को इस आसमानी हुदूद से दूर रखता है। आसमान पर चमकते ये अजीम शान बुर्ज देखें, कायनाती सरहदों की हिफाजत करते तारे देखें, या ज़मीन पर नपे तुले अंदाज में फैली हुई रोज़ी, ये सब मिलकर इंसानी तकब्बुर के खिलाफ एक वाज़ेह सबूत पेश करते हैं। जब कायनात की इतनी ताकतवर चीज़ें खुदाई कानून की पाबंद हैं, तो फिर इंसान का घमंड कितना अजीब और धोखा लगता है। और यहीं से हम तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, तख्लीक और इब्लीस की बगावत। इतनी बड़ी कायनात का नज़ारा करने के बाद अब ज़रा हम इंसान की अपनी इब्तिदा और उस तकब्बुर के आगाज़ पर नज़र डालते हैं। सोर्स मटेरियल बिल्कुल वाज़े अल्फाज में इंसान की जिस्मानी तख्लीक का जिक्र करता है, सड़ी हुई काली मिट्टी और बजने वाली सूखी मिट्टी से। मतलब हमारा आगाज़ इंतहाई आजिज़ाना है। ये बात यहाँ इसलिए जोर देकर बताई गई है ताकि हमें कभी भी बड़ाई या तकब्बुर का वहम तक पैदा ना हो। और फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त तकाबुल सामने आता है। एक तरफ फरिश्ते हैं जिन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के खुदाई हिकमत को तस्लीम किया और फौरी सजदा कर दिया, और दूसरी तरफ इब्लीस, जिसने सिर्फ इसलिए इनकार किया क्योंकि उसे अपनी आग की तख्लीक पर घमंड था और मिट्टी की तख्लीक उसे हकीर लगी। बस इसी खोखले फ़ख्र से इनकार पैदा हुआ और यहीं से इंसानियत को गुमराह करने की शुरुआत होती है। अब चौथा हिस्सा, पिछली कौमों के वाक़यात। तकब्बुर का अंजाम क्या होता है, इसका जवाब हमें इन आने वाले वाक़यात में मिलता है, जहां लामहदूद सरकशी के खौफनाक नताइज सामने आए। कहानी की कड़ियाँ बहुत दिलचस्प और तेज़ी से जुड़ती हैं। पहले फरिश्ते हज़रत इब्राहीम के पास एक बहुत अजीम खुशखबरी लेकर आते हैं, लेकिन सोचिए, उन्हीं फरिश्तों के पास एक इंतहाई सख्त मिशन भी था, सीधा हज़रत लूत की कौम की तरफ जाना और अजाब का हतमी फैसला नाफिज करना। रहमत और अजाब का ये फौरी बदलाव सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तफसीर में इस अजाब की तफसीलात इंतहाई खौफनाक हैं। एक दहला देने वाला धमाका हुआ, ज़लज़ले आए और ऐसी आफत आई जिसने पूरी सोसाइटी को उलट पलट कर रख दिया। ये अजाब अचानक नहीं था, ये दरअसल उनकी लगातार गिरती हुई इखलाकी हालत का आखिरी और हतमी नतीजा था। कुछ ऐसी ही कहानी असहाब हिज्र की भी है, जिन्हें तारीख कौम समूद के नाम से जानती है। ये लोग अपनी तामीराती महारत पर बेतहाशा फ़ख्र करते थे। पहाड़ों को काट काट कर उन्होंने अपने अजीम महल बनाए और वो समझने लगे कि अब वो बिल्कुल महफूज हैं। लेकिन अंजाम देखिए, सुबह सवेरे अचानक आने वाली एक तबाहकुन आवाज़ ने उन्हें उन्हीं के घरों में हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तफ़हीमुल कुरान इस पूरे वाक़ये से एक ज़बरदस्त सबक निकालती है। ये मादी दौलत, चट्टानों को काट कर बनाए गए मजबूत तरीन घर, ये सब महज एक धोखा है।
جب خدائی قانون حرکت میں آتا ہے تو دنیا کی کوئی قلعہ بندی، کوئی مضبوط دیوار عذاب کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آخر میں ہم اپنے 5ویں اور آخری حصے تک آتے ہیں، حتمی تسلی اور ہدایت، کائناتی حفاظت اور قدیم قوموں کے انجام کو دیکھنے کے بعد متن واپس شروعاتی ذہنی اذیت کی طرف مڑتا ہے اور ایک گہرا روحانی علاج تجویز کرتا ہے۔ شروع میں ہم نے مکہ کے اس سخت دور کا ذکر کیا تھا نا، جہاں دلوں کو دکھانے والے تانے اور مذاق عام تھے۔ اس کے جواب میں یہ آخری حصہ ایک بہترین نسخہ بیان کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ان مخالفوں کی باتوں سے دھیان ہٹا لیجئے، اس کے بجائے اپنی ساری توجہ صبر اور خدائی تسبیح کی طرف موڑ دیجئے۔ اور یہاں وہ بے مثال آخری ہدایت سامنے آتی ہے، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کیجیے، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے اور تب تک عبادت میں مصروف رہیے جب تک کہ یقین یعنی موت نہ آ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شدت کی اس دنیاوی اذیت اور افراتفری میں مسلسل عبادتی وہ واحد سہارا ہے جو انسان کے ذہن اور دل کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے۔ تو اس پورے جائزے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کائنات کے اس عظیم الشان نظام اور تاریخ میں تباہ ہونے والی عظیم قوموں کا انجام دیکھنے کے بعد کیا آج کے دور میں ہمارے اپنے تکبر، دنیاوی فخر اور پریشانیوں کو دیکھنے کا نظریہ بدل نہیں جانا چاہیے؟ سوچئے ضرور کہ اس وسیع کائنات اور تاریخ کی ان گواہیوں کے سامنے عاجزی اور صبر ہی اصل طاقت ہیں۔ آج کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔